हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आरजेएस प्री का जो अभी एग्जाम हुआ है उसकी एस्टिमेट कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एग्जाम जो है वो अपडेट होने के बाद इंक्रीज होने के बाद ये सबसे पहला एग्जाम था। और सेकंड चीज ये कि इसकी नंबर ऑफ सीट है वो कम थी, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो 44 सीट्स पे जो है कंडक्ट करवाया गया था। देखिए, ये जो दो चीजें है, पहला सिलेबस इंक्रीज होना जिसके अंदर नए क्रिमिनल लॉज, कुछ हिंदू मॉडर्न लॉ जैसे मेजर एक्ट्स और कुछ माइनर एक्ट्स को मिलाकर ये सिलेबस बहुत ज्यादा कर दिया गया था। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों की कैसी क्या प्रिपरेशन रही है, ये एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है। और सेकंड, हाई कट ऑफ जाने के चांसेस ये कि जो नंबर ऑफ सीट थी वो जो है नंबर ऑफ सीट वो थोड़ी कम है। तो उस वजह से भी जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जा सकता है, पर कट ऑफ बैलेंस भी रह सकता है। उसका रीजन ये क्योंकि सिलेबस जो है वो इसी एग्जाम से इंक्रीज हुआ था। और दूसरी बात ये कि जब ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा था उसके आसपास जैसे एपीओ वगैरह या आसपास की स्टेट्स की जुडिशरी भी आई हुई थी। तो ऑल ओवर सब चीजों को देखते हुए हम देखते हैं कि आज की जो ये 2025 है इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, जो 2024 का पेपर था उसकी जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी की 73 रही थी। पर 73 रहने के चांसेस इसके अंदर ये था कि जो नंबर ऑफ सीट थी वो 200 अप्रोक्स सीट थी, 198 के अप्रोक्स वो सीट्स थी। और दूसरी बात ये कि 3 साल के बच्चे जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, मतलब 3 साल तक वैकेंसी नहीं आई थी और 3 साल बाद जब वैकेंसी आई तो 3 साल के बच्चों ने इकट्ठे होकर ये वैकेंसी दी थी। तो कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस थे। और तीसरी बात, जो सिलेबस था वो वही सिलेबस था जो पहले वाली एग्जाम्स में आ रहा है। इस वाली वैकेंसी की बात ये है कि सिलेबस इंक्रीज हुआ है, पहली बात, नंबर ऑफ सीट्स कम है। पर बच्चे भी इस बार इतने एक्साइटेड नहीं थे जितने फर्स्ट फर्स्ट वाली वैकेंसी के लिए थे। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं ये कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए, जनरल कैटेगरी है उसकी 75 के आसपास रहेगी। ये जो एस्टिमेट कट ऑफ है ये सिर्फ इसीलिए है कि आप जो है अपने आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो ये 20-25 दिन रिजल्ट आने में अपना टाइम नहीं खराब करें, सिर्फ इसीलिए। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास ही रहेगी। ओबीसी जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास रहने वाली है। एससी की कट ऑफ हम एस्टिमेट करके चलेंगे 58 से लेके 60 के बीच में रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ जो है 57 से लेके 60 के आसपास इस बीच ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस की सेम ओबीसी जितनी ही रहेगी, 70। और जो एमबीसी है उसकी जो कट ऑफ है वो 48 से लेके 50 के बीच में जो है रहने वाली है। अब ये जो कट ऑफ है ये पूरी एस्टिमेट की गई है सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। इसके आसपास ही है जो कट ऑफ जाएगी, पर जो ऑफिशियल रिजल्ट है उससे ही पता लगेगा कि इस टाइम जो बच्चों की प्रिपरेशन कैसी थी फर्स्ट, और नंबर ऑफ सीट कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप इस मार्क्स के आसपास भी आपके मार्क्स आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के बाद, तो आप प्लीज अपने आगे की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। ये टाइम बिल्कुल भी वापस नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 45 डेज का टाइम है जो आपको मिलता है। तो बिल्कुल भी ये 20-25 दिन वेस्ट नहीं करने। इन मार्क्स के आसपास भी अगर आप है ना, तो प्लीज अपना आगे का देखिए और मेंस की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी है वो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।